झज्जर में सिरसा के सांसद सुनीता दुग्गल ने ऐलानाबाद उपचुनाव में भाजपा जेजेपी गठबंधन प्रत्याशी जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पूरी उम्मीद है कि इस विधानसभा क्षेत्र की जनता हर हाल में सरकार के विकास कामों को देखते हुए सरकार के साथ जाएगी और इसकी वजह यह है कि प्रदेश का किसान, मजदूर वर्ग और महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी और सीएम मनोहर लाल की जन कल्याणकारी नीतियों से काफी खुश हैं। आपको बता दें कि सुनीता दुग्गल झज्जर में गांधी जयंती पर सरकार के खादी स्टोर पर लगाई गई स्वदेशी सामान की प्रदर्शनी का अवलोकन करने आई थी। देखिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन फिर भी जिस तरह का उन्होंने एक मैं कहूँगी कि सरकार को एक मजाक बना के रखा हुआ है, तो जनता इन चीजों को समझती है और आने वाले समय में उनको इस बात का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी के सांसद रतन लाल कटारिया का बयान सामने आया है। उन्होंने किसान आंदोलन के पीछे देश के 13 राजनीतिक दलों की साजिश बताई है। उन्होंने कहा कि ये 13 वो दल हैं जो पिछले 10 सालों से सत्ता से बाहर हैं और किसी भी तरीके से सत्ता हासिल करने के लिए किसान आंदोलन का सहारा ले रहे हैं। इसी के साथ धान खरीदी को लेकर कहा कि 11 अक्टूबर से शुरू करने का मामला सरकार के संज्ञान में है। नमी का मुद्दा हल होते ही धान की खरीद शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए ऐलानाबाद उपचुनाव पर उन्होंने कहा है कि इस बारे में रविवार को चंडीगढ़ में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी, जिस पर मंथन किया जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि ऐलानाबाद उपचुनाव में गठबंधन का प्रत्याशी जीत हासिल करेगा। रात ही मेरी अनुराग रस्तोगी जी से भी बातचीत हुई है इस विषय में, और ये सारा विषय सरकार के ध्यान में है। और आज सरकार की ओर से भी कोई बयान इस विषय को लेकर आया है कि मॉइस्चर संबंधी कोई विषय है, तो जैसे वो हल होता है तो तुरंत जो है वो खरीद शुरू होगी। मामला सरकार के संज्ञान में है। और झज्जर पुलिस के जवानों के स्वास्थ्य संबंधी जांच के लिए पुलिस लाइन झज्जर में विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसी के साथ ही जरूरतमंदों की सेवा को मद्देनजर रखते हुए रक्तदान शिविर को भी लगाया गया है। पुलिस कर्मचारियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक झज्जर राजेश दुग्गल के दिशा निर्देश पर पुलिस कर्मियों की स्वास्थ्य संबंधी जांच के लिए एक विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। कम्युनिटी सेंटर पुलिस लाइन में विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है एवं रक्त शिविर का आयोजन पुलिस लाइन डिस्पेंसरी की ओर से किया गया है। जानकारी देते हुए पुलिस लाइन डिस्पेंसरी के प्रभारी फार्मासिस्ट संजीव कुमार ने बताया कि झज्जर में विशेष रूप से आयोजित हेल्थ चेकअप कैंप के दौरान हेल्थ केयर डायग्नोसिस्ट सेंटर बहादुरगढ़ और सेंट्रल डायग्नोसिस्ट सेंटर दिल्ली के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने पुलिस के जवानों की शारीरिक फिटनेस से संबंधित परीक्षण किए हैं। इस दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों ने दंत रोग, स्त्री रोग, हड्डी रोग, नेत्र रोग और हृदय रोग के संबंध में पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य की जांच की है। और कुरुक्षेत्र में कोरोना से भले ही छुटकारा पाने में कामयाब रहा हो, लेकिन अब डेंगू की दंश की वजह से कुरुक्षेत्र में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल के गांव कलसाना में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। गांव कलसाना में डेंगू के मरीजों की संख्या करीब 13 बताई जा रही है, लेकिन प्रशासन ठोस कार्रवाई करने की जगह अभी भी मैराथन बैठकें कर गोड़ा भाग करने में जुटा है। ग्रामीणों का कहना है कि गंदगी का आलम है, कोई सुध नहीं लेने वाला, जिस वजह से डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। काफ़ी टाइम से गंदगी का यहाँ बहुत ज़्यादा आलम है। बहुत कह भी चुके हैं, लेकिन कोई प्रशासन या कोई भी यहाँ देखने आता है, ना ही कोई इसकी सुध ले रहा है, जिससे डेंगू के काफ़ी पेशेंट गांव में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पे।
यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम आती है और लोग अपने घरों में छुप जाते हैं और बाहर नहीं निकलते और बोलते कि हमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये गलत बात है। डॉक्टरों को एक घर जाके कोई किसी के मना करने पर भी उन्हें चेक करना चाहिए। और यहाँ पर गंदगी सफाई होने के बाद भी बिल्कुल भी सफाई नहीं है। कोई नालियों में बिल्कुल मच्छर इतना फैला हुआ, डेंगू बहुत, एक घर में 5-5 मरीज निकल रहे हैं डेंगू के। प्रकोप फैला हुआ है लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। हमने पूर्व में मंत्री कृष्ण बेदी जी रहे, जो भी विधायक रहे, सबके हमने चक्कर काटे लेकिन किसी ने, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है इस बारे में। और फरीदाबाद पुलिस ने आदर्श नगर के मकान से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। वहीं आरोपी पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गए। पिछले काफी दिनों से इस मकान में शराब का अवैध कारोबार किया जा रहा था। मकान में ही तहखाना बनाकर अवैध शराब को उसमें छुपा कर रखा गया था। जब पुलिस ने छापेमारी की तो इस दौरान देसी शराब और अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। रामजी लाल नाम के आदमी के घर मिली हरी बिहार में जी। और 120 बोतल देसी और 13.5 बोतल अंग्रेजी रोस्टेड, 3 बियर बरामद हुई। नॉन अवेलेबल हो गया। अब सरकार ने नॉन अवेलेबल कर दिया। जुडिशल जाना पड़ता है और मुकदमा चलता है। अच्छा, पहले कन्फेशन हो जाता था, अब कन्फेशन नहीं होता। डीजीपी पंजाब की ओर से बॉर्डर जिलों के सभी एसएसपी को निर्देश जारी किए गए हैं कि बॉर्डर के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के लिए रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए। पठानकोट जिले की ओर से खास निर्देश जारी किए गए हैं कि जम्मू कश्मीर में पंजाब आने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग की जाए। इस पर जानकारी देते हुए एसएसपी पठानकोट ने बताया कि पठानकोट के बॉर्डर इलाकों में सेकेंड डिफेंस लाइन लगातार काम में जुटी है। डीजीपी पंजाब के निर्देश पर जानकारी देते हुए एसएसपी पठानकोट ने बताया कि बॉर्डर के इलाकों में लगातार नाइट चेकिंग चल रही है, इसको और भी बढ़ाया जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।